हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि और इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ के बारे में और क्लर्क के बारे में, क्योंकि इन दोनों के ये एग्जाम आपके मोस्टली मतलब एक ही महीना रह गया होगा, कहो तो उससे भी कम टाइम रह गया, क्योंकि आपका ना 3 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे ये एग्जाम्स रहेंगे आपके अगस्त में। तो अभी ये जो टाइम है, इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है। आपके नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा गए हैं इस बार के, और इसमें एग्जैक्ट नंबर क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगी वो मैं आपको। बट यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमें कैसे अप्रोच करना है अपने एग्जाम को। तो सबसे पहले तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको बेसिक्स आपके क्लियर हैं मैथ्स और रीजनिंग में, क्योंकि अब ये टाइम नहीं है कि आप अपने बेसिक्स को क्लियर करने बैठे हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है कुछ टॉपिक पे तो उनको आप कर सकते हैं, बट स्टिल आप मतलब एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे अपने मॉक टेस्ट में निकालने हैं। और मॉक टेस्ट को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे ना यही गलती कर जाते हैं मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट को आप जब भी लगाएं, अभी से आप इस चीज की प्रैक्टिस रखिए, ताकि आप जब एक्चुअल इंटरव्यू को देने जाओ तो आपको दिक्कत ना आए। तो अभी से आपको क्या करना है, आप जब भी मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका 80 क्वेश्चंस मतलब आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग और मैथ्स को मिला के। इसमें इंग्लिश आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको जो भी फर्स्ट राउंड में आपको जो भी आपके इजी क्वेश्चंस हैं जो आपसे तुरंत हो जा रहे हैं, आपको वो करने हैं मैथ्स और रीजनिंग में। एंड देन आपका सेकंड राउंड जब स्टार्ट होगा देन उसमें, और वो भी आपको बहुत फास्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि बस एक कोई क्वेश्चन आ गया, हम वहां पे बस उससे अटैच हो गए और हम वहीं पर ही अड़े हुए हैं भाई कि नहीं अब हमसे ये हो क्यों नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मोस्टली एग्जामिनर ये करते हैं कि आपका पेपर इस तरीके से डिजाइन होता है कि स्टार्टिंग में ही वो, स्पेशली रीजनिंग के केस में, स्टार्टिंग में ही वो आपको ऐसी पजल और ऐसे कुछ क्वेश्चन दे देंगे जिसमें आप घूम जाओ और वहीं पर अपने टाइम को बर्बाद कर दो। तो ये नहीं करना है। और ये चीज मान लीजिए, अगर बैंक के एग्जाम में आपको अच्छे से स्कोर करना है, अच्छे से, और आप सिलेक्शन अगर चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, कुछ चीजों को अपनी नेचर में लाना पड़ेगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी टाइम से। तो आपको क्या करना है, आप जब भी टेस्ट करेंगे सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अगर डीआई भी आपसे तुरंत हो जा रही है तो उसको अटेम्प्ट करना, वरना छूना मत फर्स्ट राउंड में, क्योंकि आपके सिंप्लीफिकेशंस भी रहते हैं। कभी कभार क्या होता है, हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में ही हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं जिनमें हम अपना टाइम दे देते हैं। लास्ट में आके फिर हमें पता चलता है कुछ क्वेश्चंस और भी इजी वहां पे हैं जिन्हें हमने अटेम्प्ट किया ही नहीं, हमारा टाइम निकल गया। तो ये चीज गलती नहीं करनी है। सबसे पहले हमें देखना है सिंपल क्वेश्चंस क्या हैं, उनको अटेम्प्ट करिए। देन आपको जो हार्ड क्वेश्चंस हैं, लाइक आपकी डीआई बहुत ज्यादा अगर हार्ड है, या फिर वन वर्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आप अगर नहीं कर पा रहे हो उसको स्किप करो, आगे बढ़ो। एंड आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपका लाइक परसेंटेज वगैरह हो गया, सिंप्लीफिकेशंस, ये सारे जो भी टॉपिक हैं इनको आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। अपनी स्पीड को बढ़ाना है आपको, और स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद में आप क्या करेंगे, जब आप मॉक टेस्ट दे देंगे, एटलीस्ट 1 से 2 घंटे आप मॉक टेस्ट में निकालेंगे कि आपको समझ में आए कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे इतना टाइम क्यों लगा और कितना मतलब मैं कहाँ गलती कर रही थी, कहाँ पे अटक रही थी, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम मॉक दें या फिर जब एग्जाम में आप बैठें तो आप वही सेम गलती ना दोहराएं दोबारा। ओके, तो आपको क्या करना है, आप जब मॉक दे देंगे 2 घंटे उसको एनालाइज करेंगे, 1 या 2 घंटे जो भी आपको टाइम मिलेगा, एक क्वेश्चन एनालाइज करिएगा उस टाइम पे। एंड जो भी आपको क्वेश्चन मतलब जो भी टॉपिक नहीं आता है उसके भी क्वेश्चन को एनालाइज करो, उसके सोल्यूशन को देखो कि वो कैसे किया है, शॉर्टकट वगैरह क्या, मतलब जो भी ट्रिक वगैरह क्या है उसमें। और उसके बेसिस पे फिर आप जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट देंगे तो वहां पे ट्राई करना कि वहां पे कम टाइम लगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसमें आपको पहले ज्यादा टाइम लगा था। इसी तरीके से जब आप करेंगे, इसी तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। एंड ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रहने वाली, क्योंकि इसमें ना आपको इंग्लिश का इतना बड़ा रोल इसमें देखने को नहीं मिलता। आपका जो मेंस का भी एग्जाम होगा उसमें भी इंग्लिश हिंदी दोनों आती हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इस एग्जाम को, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है इसका, तो इसको अच्छे से टारगेट करिए, इसको अच्छे से दीजिए। इसके जो भी मॉक वगैरह उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एटलीस्ट 30 से 40 प्लस मॉक आप अपने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा और आप एग्जाम में जाके वो गलतियां नहीं दोहराओगे जो आप ऑलरेडी मॉक्स में कर चुके होगे। ओके, तो होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा आपको अगर किसी पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मुझे। एंड अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस तो इसे अपना सपोर्ट देना ना भूलिए, इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, टेक केयर।